अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों और दोस्तों। आज डे 10 है और अब तक हम बहुत सारी प्यारी चीज़ें सीख चुके हैं और बच्चों ने भी माशाल्लाह बहुत कोऑपरेट किया और बच्चों ने हमारा साथ दिया है। और वीडियोस जिस तरह आ रही हैं आप देख रहे होंगे, बच्चों की वीडियोस हमें आ रही है, मौसूल हो रही हैं, तो आप भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए, हमारा साथ दें। और कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह चल रहे होते हैं प्रोग्राम के लास्ट में भी और स्टार्ट में भी। तो कल की हमारी गुड डीड थी इखलाक, और इखलाक के बारे में आज कुछ बातें भी होंगी और बच्चों से भी पूछेंगे उन्होंने क्या इस बारे में अमल किया है। तो ये हमने एक छोटा सा ट्रेंड निकाला है और तरीका निकाला है कि शायद इससे कोई बच्चों में इंटरेस्ट आए और बच्चे सीखें इससे। तो गिफ्ट हमारे, आप याद है आपको कि हमने कहा था कि भाई जिसकी वीडियोस अच्छी होंगी तो उनको गिफ्ट भी लास्ट में चांद रात वाले दिन इंशाल्लाह जो प्रोग्राम बनाएंगे उसमें गिफ्ट भी उसमें मौसूल होंगे। हम सब चीज गिफ्ट्स वगैरह हम अपने डिसाइड कर चुके हैं बहुत अच्छे से। तो बच्चों आप लोग के लिए मैं बता दूं कि आप जल्दी से अपनी वीडियोस हमें भेजें। वीडियो को हम रैंक दे रहे हैं और इंशाल्लाह जब जिसके नंबर सबसे लास्ट में सबसे ज्यादा होंगे उसको इंशाल्लाह फर्स्ट का मिलेगा, फिर थोड़े कम वाले को सेकंड और थोड़े कम वाले को थर्ड। इंशाल्लाह तीनों गिफ्ट जो है बहुत अच्छे हमने डिसाइड कर लिए हैं और तकरीबन समझ ले आ ही गए हमारे पास। वो इंशाल्लाह वो भी रिवील कर देंगे हम कुछ आने वाले लास्ट अशरे में इंशाल्लाह रिवील कर देंगे उसको भी और वो हम आपको दिखा देंगे। तो इस प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं और हाई साहब को बुलाते हैं, हाई साहब को इधर बिठाते हैं और बच्चों के साथ इंशाल्लाह हाई साहब इखलाक की कुछ बातें करेंगे और नया गुड डीड खोलेंगे। एक और बात, हाई साहब को बुलाने से पहले मैं आपको बता दूं कि भाई बच्चों को जल्दी ज्वाइन कर लो, गिफ्ट आ गए हैं और गिफ्ट इंशाल्लाह मिलेंगे। ऐसी बातें नहीं है, सिर्फ इंशाल्लाह लास्ट में मिलेंगे गिफ्ट और अच्छी आदतों और अच्छी डीड्स के साथ इंशाल्लाह गिफ्ट का विनर भी वही होगा जिसने अच्छी बातें भी ज्यादा बताई होंगी और अच्छे वीडियोस भी जिसने ज्यादा भेजी होंगी। तो ज्वाइन करें और चैनल को भी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। नहीं किया तो कर लें, कर लिया है तो आगे किसी को बता के उनसे भी सब्सक्राइब करवा लें। तो जितने लोग ज्यादा देखेंगे और उतने ये वीडियो हमारी आगे चलेगी और उतने इंशाल्लाह ये कोई और लोग इसको कुछ सीख सकेंगे। तो बुलाते हैं आई साहब को और फिर प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आई साहब भी आ गए हैं और आई साहब को वेलकम करते हैं और बिठाते हैं अपनी जगह पे और इंशाल्लाह आगे का प्रोग्राम आई साहब स्टार्ट करेंगे। वालेकुम, कैसे हैं सबके रमज़ान कैसा जा रहा है? अल्लाह के फजलो करम से और अल्लाह की रहमत से अशरा रहमत इख्तिताम पजीर हो रहा है और अशरा मगफरत शुरू हो रहा है। रमज़ान पूरा ही समझ लें कि रहमतों और बरकतों की बारिशों का महीना है। तो ये है कि रहमत तो हमें रहमत का महीना अशरा ख़त्म हो रहा है और रहमत का अशरा ख़त्म हुआ और मगफरत का अशरा शुरू है। मगफरत के हवाले से इस्तग़फ़ार करनी चाहिए और अल्लाह पाक से सबके लिए दुआ करनी चाहिए और आगे के लिए हमें अच्छे समझ लेंगे आप कमेंट्स आपके चाहिए और आप लोग की शमूलियत हमारी हौसला अफजाई है। आप हमारी हौसला अफजाई करें और हमारे प्रोग्राम को लाइक और शेयर भी करते रहें। अल्लाह पाक आपको भी इसका अजर देगा और हमें इसके अंदर हिसाब में और मेहनत करने का शौक़ पैदा होगा। हम भी सीख रहे हैं, आपको भी सिखा रहे हैं और आपसे भी ये है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस प्रोग्राम को शेयर करें तो हमें दूसरों को भी इसकी अवेयरनेस होगी और मालूमात के अंदर इजाफा होगा। ये दीन की भलाई है और इस सदका जारिया के काम है। अल्लाह पाक सबको इसका अजर दे और सबके सब मिल के जो काम होता है ना वो सारा अच्छा होता है, वो सबके इसके अंदर कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए। अल्लाह पाक सबको इसका अजर दे, दुआ करते हैं। और आगे जो है वो बच्चों को भी मैं बुलाना शुरू करूँगा तो बच्चे आएंगे और बच्चों के साथ जो कंटिन्यूसली प्रोग्राम होता है इसी तरह से हम प्रोग्राम को आगे लेके चलेंगे। ठीक है, फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए मुझे बच्चों को भी बुलाना पड़ेगा। तो बच्चों को मैं बुलाता हूँ, पहले लड़के आ जाए, यहाँ से आ जाए, आना शुरू हो जाए। तो लड़कों को इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ मैं आपको। महाद बैठा हुआ है, सुल्तान है, नाम बताएं अपना। मसूद फरहान, मोहम्मद हमजा मुजम्मिल, मोहम्मद असलम रज़ा, मोरिस फरहान, मोहम्मद समी। ठीक है, अब लड़कियों की मैं तारुफ कराता हूँ। लड़कियां भी आके बैठी हुई हैं। ये तो हमारी हुरब फातिमा, आपका नाम? हाँ, मिल्ला फातिमा। आपका नाम? हुरुलैन। अच्छा, मुझे पता था। अच्छा, आपका नाम? ठीक है, कल की गुड डीड थी इखलाक के ऊपर। इखलाक के ऊपर हमने सारी बात की है और करनी है। आप लोग के सबके इधर इसके कमेंट्स भी लेंगे इखलाक के ऊपर। आप लोगों ने क्या इखलाक के ऊपर बात तैयार करके लाए हैं और क्या आप लोगों ने हमें इसके व्यूज देने हैं। ठीक है, बाकी मैं आपको इखलाक के बारे में बताऊं। इखलाक, अल्लाह ताला ने इखलाक के ऊपर कहा है कि बद इखलाक इंसान जन्नत में नहीं जाएगा।
इतनी बड़ी नवीद है बद इखलाकी की। इखलाक बहुत अच्छी चीज़ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि इखलाक के साथ बात करनी चाहिए, अच्छे इखलाक, और अच्छे इखलाक के साथ हमेशा पेश आना चाहिए, मुस्कुरा के जवाब देना चाहिए, झगड़ों से परहेज करना चाहिए। जो आजकल गुस्से के अंदर मामलात होते हैं, वो गुस्से के अंदर ही सारी बद इखलाकी होती है। गुस्सा कंट्रोल करना चाहिए। जो आजकल के हालात में गुस्सा कंट्रोल बहुत मुश्किल काम हो गया है और ये जा बजा नजर आ रहा है। तो गुस्सा कंट्रोल करना चाहिए। हमेशा गुस्से में बद इखलाकी होती है, वो गलत काम गुस्से में ही होते हैं। इंसान को अपने गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए, इखलाक के दायरे में रहना चाहिए, बद इखलाकी से काम नहीं लेना चाहिए, गालम गलोच नहीं करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में आती हैं और पता है। तो आप लोग अपने अपनी व्यूज़ जो है वो एक एक करके मैं सबसे पूछूंगा, आप लोग अपने अपने अखलाक के बारे में अपना अपना कमेंट्स दें। और हम आपसे भी दरख्वास्त करते हैं कि आप भी हमें इसके बारे में अपनी व्यूअर्स भी जो है ना हमें कमेंट्स करें। जी, सबसे पहले मैं माद से कहूँगा, माद कोई अच्छी बात बताएं अखलाक के बारे में। बड़ों की इज्जत करने भी इखलाक कहलाती है। चलो चलो क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट को छोड़ो, वो आंटी के पास इतना सारा सामान है, वो उठा लेते हैं। छोड़ो आंटी की हेल्प करना, पहले क्रिकेट खेलते हैं। नहीं जी आंटी, मैं आपकी हेल्प कर। बेटा अल्लाह आपको इस चीज का अजर देगा। मदद करना भी अच्छा इखलाक है। अल्लाह हाफिज़। पहले माशाल्लाह यहाँ से हुआ, अभी यहाँ पर हम हुरूलैन की तरफ आते हैं। हुरूलैन से पूछते हैं कोई बात। अपनी गलती मानना भी इखलाक होता है। ये क्या किया? ये सारा मेरा गिरा दिया आपने। सॉरी, गलती से गिर गया। ठीक है, नेक्स्ट टाइम नहीं करना ये गलती है। ये लोग लड़े क्यों नहीं यार? चलो देखते हैं। इसने आपकी सौंप गिरा दी, आपने इसको डांटा भी नहीं और कुछ भी नहीं बोला। इसलिए अच्छा इखलाक माफ कर देने में। तुम भी इसी तरह माफ कर दे, ये अच्छा इखलाक है। आप कुछ बताएंगे हमें? अच्छे इखलाक वाले बच्चे हंस के बोलते हैं और किसी को तकलीफ नहीं देते। ठीक है, फिर अभी यहाँ से हम सुल्तान की तरफ आते हैं। सुल्तान, आप कुछ बताएं। इखलाक वो खूबसूरती है जो दिल में होती है। होती है। चलो, ये भी बहुत अच्छी बात कही इन्होंने भी। अब हम इसके एक के बाद इधर आते हैं, आपकी बारी है, आप बताएं कुछ। मैं एक हदीस सुनाती हूँ। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मैं सबसे बेहतर वो है जिसका इखलाक अच्छा है। अरे वाह, माशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जो है वो हमें अपने हमेशा अपनी जिंदगी में रखनी चाहिए। तो ये किसके अंदर सबक है? जिसका इखलाक अच्छा है वो हम सबसे बेहतर वो है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है और ये बिल्कुल हक फरमान है। ठीक, अब आपकी बारी है, आप बताएं कुछ। बुरी बात का अच्छा जवाब देना अच्छा इखलाक है। अब हम हमारी बच्ची के पास जाएंगे और ये फरमाए, आप कुछ बताएंगी। प्यार से बात करना अच्छा इखलाक है। आप बताएं। मैं बताता हूँ हदीस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इसलिए दुनिया में भेजा गया हूँ ताकि मैं अच्छे इखलाक को मुकम्मल करूँ। अब आपके यहाँ से जाएंगे मारूश। अच्छा इखलाक दोस्तों मोहब्बत पे लाते हैं। आगे अभी हमारे यहाँ पर एक छोटे साहब, आप फरमाइए। मैं भी एक हदीस सुनाता हूँ। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन मोमिन के मिजान में सबसे भारी चीज अच्छा इखलाक होगा। मतलब अच्छे इखलाक की जो कितनी अहमियत बताई है। अब आपकी बारी है, आप बताएंगी। रहमत। गुड मैनर्स और गुड मुस्लिम। माशाल्लाह।
ये मेरी है, ये मेरी है, ये मेरी है। कहा? मुझे बर्थडे में मिली है ना, ये मेरी है। आप ही हो ना, मुझे दो। क्या हुआ, तुम दोनों लड़ क्यों रही हो? तुम दोनों को पता है ना कि शेयरिंग इज केयरिंग। ठीक है भाई। चलो मिलके खेलो। शेयरिंग मिलके खेलना भी अच्छे अखलाक है। अल्लाह हाफिज़। अच्छी बात की, मैनर्स गुड होंगे तो मुस्लिम भी गुड होगा। बिल्कुल, माशाल्लाह, जबरदस्त। अब आपके पास इधर आएंगे, आप भी कुछ फरमाइए। बड़ों की इज्जत और छोटों से प्यार, ये भी अच्छे इखलाक का हिस्सा है। अच्छा, अब हम आखिर में आते हैं रामिन के पास। इखलाक दिल जीत लेता है। अच्छा, आखिरी में आ गए हमारे समी भाई। समी साहब फरमाइए। इखलाक से इंसान की इज्जत होती है। देखिए, आपने बच्चों की अच्छी बातें सुनी, इसके अंदर इनके कमेंट्स थे। अब आपके कमेंट्स की हमें जरूरत है। आप हमें हमसे ताउन करें और हमें अपने कमेंट्स भेजें और अच्छी बातें भेजें, अपनी वीडियोस बना के भेजें, जो हम इसके अंदर अपने चैनल के अंदर शेयर करेंगे और आपकी वीडियो भी चलाएंगे इंशाल्लाह। तो ये अच्छे अखलाक के हवाले से जो बात हुई है, इसके अंदर सबसे बेहतर बात और सबसे अच्छी बात यही है कि अखलाक का पलड़ा हमेशा भारी रहता है। दीन के अंदर अखलाक की बड़ी अहमियत है और अच्छे अखलाक वाला जन्नत में जाएगा, ये सबसे बेहतर। और बद अखलाक इंसान जहन्नुम में जाएगा। ये हमारी बिल्कुल ये नवीद है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक। और अच्छे अखलाक का लुबे लुबा भी है कि हमें गुस्से की हालत में भी अच्छे अखलाक से पेश आना चाहिए और दूसरों के साथ नरमी से बात करनी चाहिए। ये सारी हिंट्स जो है बच्चों ने भी अलग अलग अपने अपने अल्फाजों में कही और मैं भी आपसे कह रहा हूँ और आपसे मैं गुजारिश करता हूँ कि आप लोग भी हमें इस तरह की कमेंट्स भेजें और अपनी तरफ से अच्छे अखलाक के हवाले से अपने तासुरात भेजें। हम इसके अंदर आपको शेयर करेंगे। बाकी रह गया ये आज का प्रोग्राम, आज की सारे प्रोग्राम को आगे ले जाने के लिए और कल के लिए हम जो गुड डीड्स निकालेंगे उसकी मैं पर्ची निकाल के अभी मैं आपके सामने ये पेश कर देता हूँ। मगर अभी तक का ये सारा सिलसिला हमने यहाँ पर आपको बताया और आपसे आगे लाइक शेयर की और सब्सक्राइब की भी गुजारिश है। चले अभी मैं पर्ची निकालने के लिए मैं बुलाता हूँ हमारी बच्ची को। ये छोटी बच्ची बैठी है, एक पर्ची इससे निकलवाते हैं। पर्ची निकाले बेटा। माशाल्लाह, दे मुझे। ये पर्ची निकाली बच्ची ने माशाल्लाह। इसके अंदर है वक्त की पाबंदी। वक्त की पाबंदी ये आदमी की अहमियत और आदमी की हैसियत बताती है कि आदमी कितना पंक्चुअल है। तो ये वक्त की पाबंदी के हवाले से भी हमें कल के इस प्रोग्राम में सारी बात करेंगे और आप लोग से भी कमेंट्स करने की और अपने अपने तासुरात देने की गुजारिश है। तो आगे के लिए हम ये प्रोग्राम को यहाँ पर एंड करेंगे और मौजू हमने निकाल लिया है वक्त की पाबंदी का। और आप सब बच्चों से भी कि अगले दिन कल के दिन के लिए वक्त की पाबंदी पे आप अच्छी बातें अपनी तरफ से शेयर करवाएंगे और हम अपने चैनल में चलाएंगे। ठीक है, तो अभी आज का प्रोग्राम अभी तरीका ख़त्म करते हैं और आप अल्लाह हाफिज़ कर लें सब। अल्लाह हाफिज़। Assalamualaikum, यह नूर प्रीमियर सूरह आया और म्यूजिक कर रही है चल रही है रमजान तोहफा स्पेशल सॉन्ग के साथ बच्चों का एडमिशन हो रहे हैं। एड्रेस नोट कर लें। गुमा मस्जिद के बिल्कुल सामने वाली गली में आएंगे तो साइड पे आपको नूर प्रीमियर स्टूडियो मॉल मिल जाएगा। थोड़ा और आगे आएंगे तो उनके हाथ में आपको नूर प्रीमियर सुई मिल जाएगी। तो आए और पहले इसका खूबसूरत सा कमर्शियल देखें। ये कहानी सिर्फ एक स्कूल की नहीं बल्कि ये एक ख्वाब की तकमील की दास्तां है। एक वक्त था जब ये एक मुनज़्ज़म और रिवायती स्कूल था। वसाइल महदूद थे मगर नीयत मजबूत थी। फिर वक्त बदला, हालात बदले और हमने खुद को बेहतर बनाने का अज़्म किया। ये सफ़र आगे बढ़ा और ये इदारा नूर पब्लिक स्कूल के नाम से अपनी पहचान बनाने लगा। हमने सीखा, हमने मेहनत की, हमने मायार को बेहतर किया और आज वही इदारा एक नई सोच, नई क़यादत और नए विजन के साथ नूर प्रीमियर स्कूल बन चुका है। नूर प्रीमियर स्कूल
जहां तालीम सिर्फ निसाब तक महदूद नहीं बल्कि किरदार साजी, अखलाकी तरबियत, जदीद टेक्नोलॉजी, स्टीम एजुकेशन, इस्लामी तालीमात, नाज़र कुरान और तरक्की हमारा मिशन है। हम अपने बच्चों को सिर्फ तालिब इल्म नहीं बनाते, हम इन्हें मुस्तकबिल का लीडर बनाते हैं। जदीद क्लासरूम्स, तरबियत याफ्ता असातिज़ा, डिसिप्लिन, एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स और एक महफूज माहौल, ये सब हम अपने स्कूल में एक ही छत के नीचे प्रोवाइड करते हैं। ये तब्दीली महज नाम की नहीं, ये मायार की तब्दीली है, ये अज़्म की शिद्दत है, ये एक नए दौर का आगाज़ है। और अब वक्त है कि आप भी इस सफ़र का हिस्सा बने। अभी दाखिला करवाइए और महदूद नशिस्तों को हासिल कीजिए। शुक्रिया। एडमिशन के सिलसिले में मालूमात के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 0335 99 33 339 पर रब्ता कर सकते हैं या सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे के दरमियान हमारे कैंपस का दौरा करें और अपनी रजिस्ट्रेशन करवा कर एडमिशन कंफर्म करवाएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं इहा। आज चले अच्छे इखलाक के बारे में सीखते हैं। भतीजा बटो, आप हर रोज खेलती हो और आप हर रोज खेलती हो। मुझे क्या बदतमीज कर रहे हो? सारे खिलौने गिरा रहे हो, अपनी छोटी बहन के साथ बदतमीज कर रहे हो। बदतमीज कर रहे हो। आप हटो मुझे, आप हटो मुझे, आपसे बात नहीं करनी। मुझे बस कुछ और बता रही हो, इतना बदतमीज कर रहे हो। आओ मैं आपको अच्छी एक बात बताती हूँ। अल्लाह सल्लम हो, उसका इखलाक अच्छा हो। आप लड़ाई करोगे ना आप ऊंची आवाज में बात करोगे और ना आप चीजें फेंकोगे। ठीक है, अब मैं अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महाम है। आज मैं आपको अच्छे इखलाक के बारे में बताऊंगी। हमारे प्यारे नबी ने सिखाया कि अच्छा इखलाक इख्तियार करें। हम जो अच्छा इखलाक करता है उसे अल्लाह बहुत पसंद करता है। जज़ाकल्लाह हाफ़िज़। तो प्यारे बच्चों और दोस्तों, ये प्रोग्राम यहाँ पे इख्तिताम की तरफ है और आज की हमारी जो गुड डीड थी इखलाक, और उसके बारे में डिस्कस हुई है और आपको बताया समझाया भी है। उम्मीद है कि आप इससे अच्छी कोई चीज़ें सीखे होंगे और हमें वीडियोस भेजें ताकि हमें भी पता चले कि आप कितना सीख रहे हैं और क्या चीज़ इसको देख के इसमें अमल कर रहे हैं। दूसरी हमारी कल की गुड डीड्स हमने निकाली है वक्त की पाबंदी। तो वक्त की पाबंदी का खास ख्याल वैसे भी रखना चाहिए और वक्त की पाबंदी से बड़ा फायदा होता है, काम भी टाइम पे हो सकता है। और ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमारी जिंदगी को खुशगवार बनाती हैं और इन सब बातों से अल्लाह भी बहुत खुश होता है और बहुत कुछ माशाल्लाह सीखने को भी मिल रहा है इन सब चीज़ों से। तो आप अपने वीडियोस वगैरह हमें भेजें तो हमें भी आइडिया हो कि क्या बन रहा है और क्या मामला है। नंबर यहाँ पे चल रहे होंगे, हर वीडियो में बताता हूँ मैं कि भाई आप हमें अपनी वीडियो भेजें, इस प्रोग्राम में हम आपको शामिल करेंगे। जैसी आपकी मर्जी हो, आप लाइव भी आ सकते हैं या वीडियो बजर या वीडियो के आना चाहें तो वो भी आप इसमें कॉन्टेक्ट करके हमसे शामिल हो सकते हैं। तो इस प्रोग्राम को यहाँ पे एंड करते हैं। इसी तरह अपना प्यार दिखाते रहें और एम ए किड मस्ती यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें और हमें वीडियोस वगैरह भेजते रहें। तो इस प्रोग्राम को यहाँ पे एंड करते हैं और लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी आप कर दीजिएगा इसको और दूसरों को भी बताएं कि वो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करवाएं। सब्सक्राइब करने से ये होगा, ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंचेगी और लोग इसको देख सकेंगे। तो मिलेंगे फिर इंशाल्लाह कल नई वीडियो के साथ, नए रोजे और नए दिन के साथ। अल्लाह हाफिज।